अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। उर्दू ज़बान में हम अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये भी हो सकता है कि उसने झूठ बोला हो, ये भी हो सकता है कि वो हमें ना बुलाएं, याद है हम यहाँ खेला करते थे, याद है वो हमें कैसे डांट रहा था। ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़बान में, जैसे कि जिसमें हम ये भी हो सकता है का टर्म इस्तेमाल करते हैं या तो याद है का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होंगे, दो स्ट्रक्चर आज के इस लेक्चर में तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नए लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल सके। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, ये भी हो सकता है कहने के लिए इंग्लिश में हम इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट, ये भी हो सकता है कहने के लिए। अब इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट शुरू में हम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? जैसे कि ये भी हो सकता है कि उसने झूठ बोला हो, ये भी हो सकता है कि उसने झूठ बोला हो। इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ टोल्ड अ लाई, इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ टोल्ड अ लाई। ये भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। देखे ना, यहाँ से सेंटेंस यहाँ पे पहले परफेक्ट था, अभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे आप कोई सा भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो हमें ना बुलाएं, ये भी हो सकता है कि वो हमें ना बुलाएं। इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट दे डू नॉट कॉल अस, दे इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट दे डू नॉट कॉल अस। ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये मकान ख़रीदा हो, ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये मकान ख़रीदा हो। इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट दे हैव बॉट दिस हाउस, इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट दे हैव बॉट दिस हाउस। ये भी हो सकता है कि वो हमारा इंतज़ार कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो हमारा इंतज़ार कर रहा हो। इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज़ वेटिंग फॉर अस, इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज़ वेटिंग फॉर अस। जब कभी भी हम ये भी हो सकता है के लिए ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट का इस्तेमाल करेंगे। ये शुरू में इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद जो सेंटेंस हमने बोलना होता है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर है डू यू रिमेंबर। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए? याद है, क्या आपको याद है? मतलब कहते हैं ना, याद है हम यहाँ कैसे आए थे, क्या आपको याद है कि हमने कैसे पढ़ा था। इस तरह से हम क्वेश्चन की तरह हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला ऐसा होगा, डू यू रिमेंबर के बाद सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है? डू यू रिमेंबर के बाद क्या होगा? सेंटेंस, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। याद है, क्या आपको याद है? इनमें से दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद है वो कैसे बोल रहा था? डू यू रिमेंबर हाउ ही वॉज स्पीकिंग, डू यू रिमेंबर हाउ ही वॉज स्पीकिंग। ज़्यादातर क्या आपको याद है हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट ही क्या कहते हैं, याद है वो कैसे आया था। इस तरह से हम लोग सवाल पूछते हैं। इसी तरह देखें, याद है हम यहाँ खेला करते थे, याद है हम यहाँ खेला करते थे। Do you remember we used to play here? Do you remember we used to play here? यहाँ पे used to की जगह में हम would भी लगा सकते हैं अगर हम repeated action की बात करते हैं तो। याद है वो हमें कैसे डांट रहा था, याद है वो हमें कैसे डांट रहा था। Do you remember how he was scolding us? Do you remember how he was scolding us? याद है हम वहाँ कैसे गए थे, याद है हम वहाँ कैसे गए थे। डू यू रिमेंबर हाउ वी वेंट देयर?
डू यू रिमेंबर हाउ वी वेंट देयर। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ और गौर करना है कि अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डिड वी गो देयर होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन किसी कंटिन्यूस जुमले के दरमियान में आ जाते हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन की जगह में डब्ल्यू एच स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। देखें ना, जुमला कंटिन्यू है और दरमियान में हाउ आया है फुल स्टॉप के बगैर, तो फिर आपने यहाँ पे डब्ल्यू एच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हमने दो स्ट्रक्चर्स पढ़े, एक है डू यू रिमेंबर और दूसरा हमारे पास था इट मे आल्सो बी पॉसिबल। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, इसके जुमले बनाएं, ठीक है, लिख लें, नोटबुक पे नोट कर लें। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इतनी आपकी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट हो जाएगी। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।